आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। भूमिका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैंने लेखक संत रामपाल दास जी ने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। पता चला कि संसार में विशेषकर दो ताकत हैं जो सब जीवों को प्रभावित कर रही हैं। नंबर 1 रहमान, नंबर 2 शैतान। इसी पुस्तक के अंत में लिखी सृष्टि रचना क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड नामक अध्याय में पढ़ेंगे। उसमें आप जी को पता चलेगा कि रहमान यानी दयालु, कादर, समर्थ अल्लाह परमेश्वर सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता, सबका पालन पोषण करने वाला कौन है तथा शैतान कौन है जो प्रत्येक प्राणी को धोखे में रखकर अपने जाल में फंसाता है। यह मानव को कुछ अच्छा तथा अधिक गलत ज्ञान प्रदान करता है। कादर अल्लाह यथार्थ ज्ञान बताता है। शैतान, जिसे महापुरुषों ने काल कहा है, गुप्त रहता है। गुप्त रूप से अज्ञान व ज्ञान का मिश्रण मानव को देता है जो अधूरा अध्यात्म ज्ञान है। समर्थ परमेश्वर संत व सतगुरु मुर्शिद के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अपने मुख से बोलकर बताता है। परंतु सर्व मानव ने एक बात की रट लगा रखी है कि प्रभु खुदा गॉड रब निराकार है, जबकि सर्व धर्मों के पवित्र ग्रंथों में प्रमाण है कि खुदा मानव जैसा साकार है। प्रमाण के लिए पवित्र बाइबल में उत्पत्ति अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 में कहा है कि परमेश्वर ने छठे दिन कहा कि हम मानव को अपनी समानता में अपने जैसी शक्ल सूरत का उत्पन्न करेंगे। परमात्मा ने मानव को अपने जैसा उत्पन्न किया। पवित्र बाइबल से लेख समाप्त। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा मानव जैसे आकार में है, निराकार, बेचून नहीं है। ईसाई भाइयों ने रट लगा रखी है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। इसी प्रकार हिंदू भाई भी परमात्मा को निराकार कहते हैं। श्री राम जी तथा श्री कृष्ण जी को पूजते हैं। उन्हें परमात्मा मानते हैं जो साकार मानव सदृश थे। इसी प्रकार मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह बेचून निराकार है। फिर यह भी कहते हैं कि खुदा सातवें आसमान पर तख्त सिंहासन पर बैठा है। जब सिंहासन पर बैठा है तो वह साकार मानव समान है। जब अल्लाह पृथ्वी पर आता है तो इसी भ्रम में उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं। उसके यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को अपने अज्ञान के कारण झूठा मानकर स्वीकार नहीं करते तथा न उसे खुदा मानते हैं। इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में यह शंका समूल समाप्त की गई है। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रहे जाओगे। लेखक ने इस पुस्तक को उस कादर खुदा द्वारा आसमान से स्वयं पृथ्वी पर आकर बताया यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। मेरा उद्देश्य है कि विश्व के मानव को यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताऊं। आश्चर्य की बात यह है कि जो ज्ञान प्रत्येक धर्म के पाक ग्रंथों में लिखा है उसे भी उस धर्म के अनुयायी ठीक से नहीं समझ सके, जिस कारण से मेरे को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति अपने ग्रंथों को यथार्थ रूप में समझे होते तो उनको समझाना आसान हो जाता। जैसे यदि विद्यार्थी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई ठीक से पढ़ा हो तो उनको उच्च जमातों कक्षाओं की पढ़ाई पढ़ाना बहुत आसान होता है। जो 2 जमा 2 6 पढ़े हैं उसी की रट लगाए हुए हैं, उनको यह समझाना कि 2 जमा 2 4 होते हैं महाकठिन कार्य है। विरोध खड़ा हो जाता है कि नया अध्यापक गलत पढ़ा रहा है। जैसा कि ऊपर बताया है कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मानव जैसा साकार है। ईसाइयों को यदि कहता हूँ कि आपने पवित्र बाइबल ठीक से नहीं समझा, आप गलत कह रहे हो कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमेश्वर निराकार है, तो वे मुझे मूर्ख बताते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति कैसे समझ सकता है पवित्र बाइबल के ज्ञान को। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। यही दशा प्रत्येक धर्म के अनुयायियों की है। हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में प्रथम नाम वेदों का है। वेदों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में प्रमाण है। लिखा है कि सर्व सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता परमेश्वर सब लोकों के ऊपर के लोक में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2,
ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27 में तथा अनेकों स्थानों पर वेदों में लिखा है कि परमेश्वर ऊपर के लोक में बैठा है, यानी निवास करता है। वहाँ पर सम्राट राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है। यथार्थ संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान बताने के लिए सशरीर गति करके चलकर नीचे पृथ्वी आदि लोकों में प्रवेश करके जो परमेश्वर की खोज में लगे हैं, उनकी उलझनों को सरल करता है, उन अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान समझाता है। हिंदू धर्म के व्यक्ति भी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि ऐसा कुछ वेदों में वर्णन है, इसलिए मेरे को आलोचक कहते हैं, धर्म का विरोधी मानते हैं। मैंने प्रत्येक धर्म के पवित्र ग्रंथों से सच्चाई उजागर की है, उसी के आधार से उस धर्म के धार्मिक व्यक्ति को समझाना चाहा है। एक बार विरोध तो जोर शोर से होता है, परंतु सत्य को अपने अपने ग्रंथों में देखकर शांत हो जाते हैं, परंतु उस सत्य को आंखों देखकर भी स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि शैतान उनकी बुद्धि पर बैठ जाता है। उनको भयभीत करता है कि समाज के व्यक्ति क्या कहेंगे, तेरे को हानि हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो बुद्धिमान व अल्लाह के सच्चे चाहने वाले हैं, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे मेरे साथ मिलकर अपना मानव जीवन धन्य कर लेते हैं। उदाहरण के लिए पेश है अल्लाह की खोज के सच्चे खोजी की आत्मकथा। समझने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है। मैं समझा पाक कुरान। मैं शहजाद खान, जिला गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ। मुझे शुरू से ही अल्लाह की तलाश थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी अल्लाह ताला की तलाश पूरी हुई। नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी, लेकिन उसमें जो लिखा है वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे शुरू से ही हमारे जो मुस्लिम समाज में जो मुल्ला काजी और हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, उन्होंने बस एक ही बात सिखाई थी, नमाज पढ़ो, रोजे करो, बकरा ईद मनाओ, बकरे काटो, मांस खाओ, कुछ भी करो, लेकिन मालिक का नाम लो। मैंने मुस्लिम समाज में रहते हुए ये सारी भक्ति साधना की जो मुस्लिम समाज में बताया जाता है, लेकिन इसके करते हुए मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला। मेरा खुद का कोई काम धंधा नहीं था। मेरे मम्मी पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जिसके चलते मैं बहुत परेशान रहता था। मुस्लिम समाज में मुझसे जो भी कहा जाता था, मैंने वो सब किया, लेकिन उससे भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। मुझे बताया था कि एक तहजीब की नमाज होती है जो रात को 12 बजे पढ़ी जाती है। अगर उसको पढ़ लोगे तो आपका शबाब यानी आपका जो फल है वह दोगुना हो जाएगा। और सुबह 4 बजे की नमाज, जिसे हम फजर की नमाज कहते हैं, अगर इस नमाज को पढ़कर आप किसी काम के लिए निकलते हो तो ये समझ लो कि आपका वह काम तो होगा ही होगा। यह 100% है। मैंने लगभग यह साधना 22 साल तक की, लेकिन मुझे इन 22 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि आज मुझे कुछ फायदा हुआ हो, मेरा कैरियर बन गया हो, मेरा कोई काम हो गया हो या किसी चीज में परफेक्ट हो गया हूँ। मुझे ऐसे किसी भी लाभ का अनुभव नहीं हुआ। ये तो शुक्र है उस अल्लाह ताला का जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिले और शास्त्रों के अनुसार सही सतभक्ति बताई। मैंने ख्वाजा शरीफ की दरगाह जो अजमेर में है, जिसे मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह बोला जाता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मैंने उसके लिए भी चादर के लिए बोला। मम्मी पापा ने बोला कि आप वहां जाओ, वह सबकी मुराद पूरी करते हैं तो आपकी भी पूरी करेंगे। मैं वहां भी गया, परंतु मैं जहां पर भी गया वहां पर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा देग होता है जिसमें लोग पैसे डालते हैं। कोई चांदी सोना डाल रहा है, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। वहां पर लोग सिर पर टोपी डाल लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं और एक हरे रंग का कपड़ा होता है, उसके नीचे से आपको निकाला जाता है। फिर कहते हैं कि आपको शबाब मिल चुका है, अब आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं। कहते हैं कि यही जन्नत के दरवाजे हैं जो रमजान के दिनों में खोले जाते हैं। 22 साल तक मैंने यह सब कुछ किया, लेकिन मुझे इन सब से कोई भी फायदा नहीं हुआ। बहुत सारी जगह पर मैं गया, अलीगढ़ दरगाह, महरौली पर भी गया, वहाँ पर भी मैंने चद्दर बोली। वहाँ पर बाहर तो मांस कटता है और अंदर एक पत्थर होता है, उसके सामने सजदा करो या उसके ऊपर चद्दर चढ़ा दो। सब जगह यही कहानी और हर जगह कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता था। मैंने अपने एक मौलवी साहब से पूछा कि क्या हम जो कर रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं,
क्या वह सच है? उन्होंने कहा कि हाँ, यह बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 40 दिन की जमात में जाइए। मैं 40 दिन की जमात में तो नहीं, लेकिन 3 दिन की जमात में गया था। वहाँ पर भी मैंने वही सब देखा। लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर वहाँ पर कहीं खाना बन रहा है तो लोग नमाज को छोड़कर पहले खाने की तरफ भाग कर जाते हैं। वह लोग यह नहीं देखते कि हमें भक्ति करनी है, वह सिर्फ इतना देखते हैं कि हमारा पेट भरे और हम सोए। उन व्यक्तियों के लिए नमाज कोई भी अहमियत नहीं रखती। नमाज का मतलब है एक नित्य नियम। नमाज से मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। महरौली की दरगाह में एक बहुत बड़ी दरगाह बना रखी है। एक पत्थर है, उस पर चद्दर चढ़ा रखी है और बाहर मांस काटा जाता है। मांस के टुकड़े कर कर के खिलाए जाते हैं और कहते थे कि यह बहुत बड़ा शबाब है। मालिक ने मांस खाने के लिए बोला है। मालिक ने बोला था कि कुर्बानी दो। जो भी गाय, भैंस, बकरी जो भी उनके हाथ लगता था उनको काटते थे, लोगों को खिलाते थे। मुसलमान धर्म में जो मांस बनता है वह इस प्रकार बनता है कि जैसे कोई हरी सब्जी बन रही हो। कोई बकरा काट देता है, कोई गाय काट देता है, कोई भैंस काट देता है। मतलब सब कुछ वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर एक ही पानी के मटके में सब लोग पानी पीते हैं। अगर कोई शराबी है, कोई बच्चा है, कोई कैंसर पीड़ित है या कोई नवाबी व्यक्ति है तो वह भी उसी घड़े में पानी पीता है। अगर आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो तो आपसे कहा जाता है कि यह गलत नहीं है, इससे शबाब मिलता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का झूठा खा सकता है। इस बात से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं अपना मानसिक संतुलन तक खो चुका था। मुसलमानों में एक बात कही जाती है कि आपको सीधा मुसलमान बनाकर भेजा जाता है। मैं इस परंपरा को निभाते आ रहा था। मुझे एक भक्ति सौदागर को संदेश नाम की किताब मिली और मैं धीरे धीरे उस पुस्तक को पढ़ने लगा। मैंने पापा से पूछा कि पापा यह पुस्तक कहाँ से आई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यह पुस्तक बरवाला आश्रम से डाक द्वारा मंगवाई है। उस पुस्तक में मैंने देखा कि उसमें कलाम पाक की एक हैंडिग लिख रखी थी। इसमें लिखा था कि वह अल्लाह ताला जिसने पानी की एक बूंद से आदमी और औरत को उत्पन्न किया और फिर इस पृथ्वी पर साहिबे नस्ल से किसी का बाप, पिता, बेटा बनाकर भेज दिया। उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और जमीन इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसके बारे में किसी बाखबर से पूछकर देखो। उन्होंने बताया था कि सूरह फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यह लिखा है। फिर मैंने उस चीज को नोट किया, उस चीज पर गौर किया और फिर कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया और वो बातें मिलान की। वैसे का वैसे ही वह सब मिला तो यह सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया। फिर मैं सोचने लग गया कि यह ज्ञान और एक हिंदू समाज के आदमी के पास, कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के व्यक्ति के पास कैसे आया। फिर धीरे धीरे मैं उस पुस्तक को दिन रात पढ़ने लगा। एक दिन मैंने निर्णय कर लिया कि अब से मैं जब भी दुकान खोलूंगा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर ही खोलूंगा। नया हॉस्पिटल था तो मैं जब भी दुकान खोलता था तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर खोलता। फिर धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी दुकान की प्रोग्रेस होने लगी। नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए गया तो मैंने कहा कि मालिक, मैं इतने दुखों से उभर कर यहाँ पर आया हूँ तो परमात्मा ने मुझसे कहा कि करोड़ों के ऊपर से तेरे को मेहर हुई है और कहा कि बेटा इस भक्ति पर डटा रह और अगर मर्यादा में रहकर भक्ति की तो जिंदगी में तू एक दिन वह मुकाम पा जाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह परमात्मा अल्लाह ताला के वचन मेरी जिंदगी में सच साबित हुए हैं। आज परमात्मा ने वो सब दे रखा है जिसको सोचा भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया। जो कहते थे कि अल्लाह के लिए कुर्बानी दो, अल्लाह ने मांस खाने का आदेश दिया है, लेकिन मुझे यह संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लगा कि अल्लाह का ऐसा कोई आदेश नहीं था। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का मतलब था कि आपकी जो बुराइयां हैं आप उनको छोड़ दो। अल्लाह ताला ने कभी भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। मैं और भी बहुत से लोगों को मिला लेकिन मुझे कहीं से कोई संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि केवल संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान से मिली। किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान
मुसलमान हूँ और सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी नमाज पढ़ी है, नियत पढ़ी है, वह अल्लाह ताला के बारे में बोलते हैं कि सुभाना कल्ला हम्मा वाबी हमदी का बाता बारा कसमु का। इसकी हिंदी निकाल कर देखो तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि आप परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि यह प्रार्थना है ही नहीं, आप तो आदेश दे रहे हो। मैंने हिंदी निकाल कर देखी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनमत अलैहिम गैरिल मगजूबी अलैहिम वलज्जालीन अमीन। यह प्रार्थना हम शुरू में पढ़ते थे, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं निकला, क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना की चीज है ही नहीं। हम तो आदेश दे रहे हैं कि ऐ पैगंबर तू वहाँ जा, ये कर वो कर। यह प्रार्थना नहीं थी, हमें प्रार्थना करनी है। नमाज का मतलब समझना है। नमाज का मतलब जो परमात्मा बताते हैं कि अपनी अरदास लगाना, प्रार्थना करना, नित्य नियम करना। जब हम पैदा होते हैं तब हिंदू होते हैं, जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है तब हम मुसलमान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक ने हमें मुसलमान ही बनाना था तो वह मालिक हमारी ऊपर से ही मुसलमानी करके भेजता। इसका किसी भी मुल्ला काजी के पास कोई जवाब नहीं है। ना ही कभी मोहम्मद साहब ने मांस को छुआ था। उनके 1,80,000 शिष्य हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मांस को नहीं छुआ और ना मांस खाने के लिए बोला। मेरी विश्व के सभी मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना मतलब हम अपने बेटे का मांस खा रहे हैं। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और कौन होगा। मेरी विश्व के सभी मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मुसलमान हो तो मुस्लिम ईमान बनो। लेकिन हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान तो कुछ है नहीं। आज हम मांस खाते हैं, फिर तंबाकू खा लेते हैं, फिर झूठ बोलते हैं। लेकिन पहले मुसलमान समाज में ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी मुसलमान व्यक्ति के ऊपर शराब भी गिर जाती थी तो जिस अंग पर शराब गिरती थी वह उस अंग को काट देता था। आज मुसलमान शराब पीते हैं, मस्जिद में शराब लेकर चले जाते हैं, कुर्बानी देते हैं, बकरे को काट देते हैं। मुसलमान समाज एक पाक समाज है, वह सिवाय अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानते। लेकिन आज का मुसलमान समाज मुल्ला काजियों द्वारा भ्रमित है। मेरे पिताजी जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उनके फेफड़े गल गए थे। तब मैंने उनसे कहा कि अब कहाँ गया आपका खुदा? वह रोजे भी रखते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस दुख के समय में वह कुछ काम नहीं आया। तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि मैं जन्मजात नाम ले लूंगा, मेरी यह बीमारी ठीक कर दो। मेरे पूरे घर वालों ने, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि अब ये जीवित नहीं रह सकता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पिताजी की बीमारी ठीक हो गई। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि आप बिना नाम उपदेश लिए अगर सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हो तो वह परमात्मा आपके सारे दुख ठीक कर देता है। अगर आप अब भी परमात्मा को नहीं पहचान रहे तो फिर कब पहचानोगे? अब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तहे से 3 बार कलामे पाक को पढ़ा है। वहाँ पर मुझे एक एक चीज के बारे में पता लगा। वहाँ पर एक बात लिखी है कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है और वह अपने बंदे के गुनाहों को माफ करने वाला है। सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कबीर परमात्मा को बड़ा बोला गया है। मैंने बहुत से मुल्ला काजियों से पूछा कि कबीर का अर्थ क्या है। उन्होंने बताया कि कबीर गुनाह है। कौन सा गुनाह है? पाप का है या चोरी का है? कौन सा गुनाह है? उन्होंने कहा कि कबीर गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। यह उनका अज्ञान है, सबको भ्रमित किया हुआ है। असली ज्ञान तो यह था कि वह कबीर परमात्मा है, कबीर ही अल्लाह है। हजरत मोहम्मद साहब को भी कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। जब मोहम्मद जी ने जिंदा गाय को मार दिया था, लेकिन फिर उनसे वह गाय जीवित नहीं हुई और वह गुफा के अंदर चले गए और बहुत जोर से रोए और बोले अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर। फिर परमात्मा अल्लाह सूक्ष्म रूप बनाकर वहां पर आए और उन्होंने कहा कि जा हजरत तेरी गाय जीवित कर दी है। और उस दिन से मोहम्मद साहब की महिमा बनी। जिस दिन गाय को काटा गया था उस दिन को इन मुसलमान भाइयों ने लिख लिया
और उसी दिन से यह जीव हत्या की परंपरा चल पड़ी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो कि अगर मोहम्मद साहब इतने प्यारे थे तो उनकी मौत इतनी दुर्गति से क्यों हुई। अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो, सारा ज्ञान खंगालो। अगर फिर भी संतुष्टि नहीं होती है तो आप यहाँ बरवाला आश्रम में आओ और आपको यहाँ सभी प्रश्नों का उत्तर संतुष्टि के साथ दिया जाएगा। आपको बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा। हमारी जाति मानव जाति है। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस जाति प्रथा में चलते रहे तो आप कभी भी अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर सकते। अजान जो हम लगाते हैं, अजान का मतलब ही क्या होता है? अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह, अशहदु अनन मुहम्मदर रसूला, अशहदु अनन मुहम्मदर रसूला, हय अलस्सला, हय अलस्सला, हय अलल फला, हय अलल फला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिन नौस। इसका मतलब हमें आज तक नहीं पता लगा। बस सब लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, एक के पीछे एक। अगर कोई सही रास्ता बताता है तो लोग उसकी सुनते नहीं। कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसी परंपरा को निभाते आए हैं। अब समय है सही साधना करने का। भेड़ चाल से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो सतभक्ति से ही होगी, और वर्तमान में वह केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। मेरी विश्व के सभी मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना है कि समय रहते इस ज्ञान को समझ लो। अभी समय से संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान को समझो, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि गरीबदास यह वक्त जात है, रोगे इस पहरे नू। यह हकीकत बात है। आज आप जितना लेट आओगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा रोने के सिवाय। कुरान शरीफ में कहीं पर भी बकरे की कुर्बानी नहीं लिखी है, वहाँ पर कुर्बानी लिखी है। कुर्बानी का मतलब है कि अल्लाह ताला की राहों में अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, उनको छोड़ देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम ईद पर जितनी भी कुर्बानी देते हैं वह हमारे पाप इकट्ठे हो रहे हैं। कलमा पढ़कर बकरे की कुर्बानी देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा हराम है। अगर मुल्ला काजियों ने यह बात पहले बता दी होती तो इतने बड़े पाप नहीं होते। इन्हीं की वजह से आज मुसलमान समाज में मुसलमान शुरू से ही मांस खाने लग जाता है। परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा था तो कुछ नियम बनाकर भेजे थे, और अगर हम परमात्मा के नियमों को तोड़ते हैं तो हम सीधा शैतान के पास जाते हैं, नरक में जाएंगे। अल्लाह कबीर है और उस अल्लाह का ज्ञान वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी के पास भी नहीं है। अगर मुल्ला काजियों को थोड़ा सा भी ज्ञान था तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि कुरान शरीफ में यह कहा है कि उस अल्लाह की खबर किसी बाखबर से पूछो। यह मानुष जन्म दुर्लभ है, समय रहते इसका सदुपयोग कर लो, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज आप पढ़े लिखे हो, अपनी पवित्र पुस्तकों को पढ़कर देखो, उनमें सब कुछ लिखा है। आपको वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। वह अल्लाह ताला साकार है, कण कण में समाया हुआ है। हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उस अल्लाह ताला की खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। वर्तमान में वह बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। आप पवित्र कुरान शरीफ को खोलकर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह अल्लाह ताला कबीर है, वह 7वें आसमान पर बैठा है। हम सब उसी की आत्माएं हैं, यह पूरा संसार उसी की आत्मा है। हमारा मोक्ष केवल शास्त्रों के अनुसार की हुई सतभक्ति से ही हो सकता है। सतभक्ति के लिए आपको तत्वदर्शी संत की तलाश करनी पड़ेगी। उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताई गई सतभक्ति से ही आत्मा की मुक्ति संभव है। वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। अल्लाह ताला के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। इनके द्वारा बताई गई सतभक्ति को अगर आप पूरी तड़फ के साथ करोगे तो आप वास्तव में उस जन्नत में चले जाओगे जहां पर वह अल्लाह ताला विराजमान है। इस काल के लोक में सभी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, और वह दुख केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही समाप्त हो सकते हैं। भगत शहजाद दास, गुरुग्राम, हरियाणा। संपर्क सूत्र 8950781981। इस पुस्तक में सर्व ज्ञान पाक कुरान व महापुरुषों की पवित्र अमृतवाणी से लिखा है।
इसको पढ़कर पाठक को संदेह की गुंजाइश नहीं रहेगी। मेरा उद्देश्य विश्व के मानव को भक्ति की सही दिशा देना है, सत्य की राह पर लगाना है। निःस्वार्थ प्रयत्न कर रहा हूँ। परमात्मा व सद्गुरु को साक्षी मानकर, भय मानकर परोपकार कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि विश्व का मानव वर्तमान में शिक्षित है, अपने अपने पवित्र ग्रंथों को स्वयं समझेगा और मेरे परोपकारी कार्य को सफल बनाने में मदद करेगा, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण करवाएगा। सर्व मानव का शुभचिंतक रामपाल दास, सत्पुरुष का अंतिम नबी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 1, अध्याय नंबर 1। क्या कहता है पाक कुरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। रामपाल दास। अर्थात हम सब जीव हैं, मानव शरीर मिला है। हिंदू मुस्लिम सिख तथा ईसाई सब मानव हैं, इसलिए हम सबका एक मानव धर्म है। मानवता, इंसानियत कर्म है। इस कारण से कोई भिन्न धर्म नहीं है। पूरी पृथ्वी के मानव स्त्री पुरुष एक खुदा प्रभु के बच्चे हैं। गरीब नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 कौन सौगंध जिन नहीं करत चलाया। एक गरीब अर्श कुर्श पर अलह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। 2 अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि नबी मोहम्मद जी को मेरा नमस्कार सलाम है। वे राम अल्लाह के रसूल संदेशवाहक कहलाए। बाबा आदम से लेकर अंतिम नबी हजरत मोहम्मद जी तक 1,80,000 नबी हुए हैं तथा जो उनके अनुयायी उस समय थे, कसम है उन्होंने करद छुरी चलाकर जीव हिंसा नहीं की। वाणी एक अर्श आसमान के कुर्श अंतिम छोर पर ऊपर अल्लाह परमेश्वर का तख्त सिंहासन है, वह वहाँ पर विराजमान है। परंतु उस खालिक जगत के मालिक बिन नहीं खाली की पहुँच प्रत्येक प्राणी तथा प्रत्येक लोक तक है। उसकी शक्ति सर्वव्यापक है, उस खालिक से कुछ नहीं छुपा है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जो खुदा की पहुंच से बाहर हो। वे 1,80,000 पैगंबर मैसेंजर्स तो पाक पुरुष थे, पवित्र महापुरुष थे जो साहिब के अल्लाह के अब्दाली कृपा पात्र थे। वाणी 2 नोट यहाँ पर यह स्पष्ट करना अनिवार्य समझता हूँ कि कुछ मुसलमान प्रवक्ता कुल 1,24,000 पैगंबर मानते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने, उनके शिष्य गरीबदास जी ने तथा बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक बाबा जम्बेश्वर जी ने 1,80,000 कुल पैगंबर बताए हैं। पूर्ण परमात्मा ने जो बताया है वह गलत नहीं हो सकता। फिर भी हमने यह जानना है कि जीव हिंसा मांस भक्षण महापाप बताया है, जो उन 1,80,000 या 1,24,000 ने भी वह पाप नहीं किया, हमें भी नहीं करना चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 2, पाक कुरान से ज्ञान। नोट पाक कुरान की जो आयतें इस पुस्तक में प्रमाण के लिए लिखी गई हैं, उनकी पाक कुरान से ली गई फोटोकॉपियां इसी पुस्तक के पृष्ठ 322 पर लगी हैं। कृपया मिलान के लिए वहां पर पढ़ें। बाइबल तथा कुरान का ज्ञानदाता एक है, जिस अल्लाह ने कुरान का पवित्र ज्ञान हजरत मोहम्मद पर उतारा। उसी ने पाक जबूर का ज्ञान हजरत दाऊद पर, पाक तौरेत का ज्ञान हजरत मूसा पर तथा पाक इंजिल का ज्ञान हजरत ईसा पर उतारा था। इन सबका एक ही अल्लाह है। प्रमाण कुरान मजीद की सूरा अल मोमिनून नंबर 23 आयत नंबर 49, 50 आयत नंबर 49। और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। आयत नंबर 50। और मरियम के बेटे और उसकी मां को हमने एक निशानी बनाया और उनको एक उच्च धरातल पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और स्रोत उसमें प्रवाहित थे। सूरा अल हदीद नंबर 57 आयत नंबर 26, 27 आयत नंबर 26। हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत, पैगंबरी और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने सन्मार्ग अपनाया और बहुत से अवज्ञाकारी हो गए। आयत नंबर 27। उनके बाद हमने एक के बाद
एक अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजील प्रदान की, और जिन लोगों ने उनका अनुसरण किया उनके दिलों में हमने तरस और दयालुता डाल दी, और रहबानियत संन्यास की प्रथा उन्होंने खुद आविष्कृत की। हमने उनके लिए अनिवार्य नहीं किया, मगर अल्लाह की खुशी की तलब में उन्होंने खुद ही यह नई चीज निकाली, और फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा न किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका प्रतिफल हमने उनको प्रदान किया, मगर उनमें से ज्यादा लोग अवज्ञाकारी हैं। संन्यास यानी घर त्याग कर पहाड़ों व जंगलों में परमात्मा की तलाश में चले जाना, जैसे शेख फरीद, बाजीद आदि उनके विषय में कहा है। आप जी विस्तृत उल्लेख अल खिज्र अल कबीर की जानकारी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। अन्य प्रमाण कुरान मजीद की सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 35 से 38 तक कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि आयत नंबर 35, फिर हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत स्वर्ग में रहो और यहाँ जी भरकर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। आयत नंबर 36, अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 3 की अवहेलना करवा दी। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। सांप और इंसान एक दूसरे के शत्रु हो गए और तुम्हें एक समय तक धरती पर ठहरना है, वहीं गुजर बसर करना है। आयत नंबर 37, उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखकर तौबा क्षमा याचना की, जिसको उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। आयत नंबर 38, हमने कहा कि तुम अब यहाँ से उतर जाओ, फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुँचे उस अनुसार चलना। जो मेरे मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका न होगा। कुरान मजीद से लेख समाप्त। पवित्र कुरान में अच्छी शिक्षा। पवित्र कुरान मजीद पुस्तक में अनेकों नेक बातें हैं। उदाहरण के लिए कुछ पेश हैं। कुरान मजीद से सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 12, हमने लुकमान को हिकमत तत्वदर्शिता प्रदान की थी कि अल्लाह परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाए। जो कोई कृतज्ञता दिखाएगा उसकी कृतज्ञता उसके अपने लिए ही लाभदायक है, और जो इनकार और अकृतज्ञता की नीति अपनाएगा तो अपनाए। अल्लाह तो वास्तव निष्प्रिय और आपसे आप प्रशंसित है, यानी परमात्मा को अपनी बड़ाई करवाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो महान है ही। कोई उसकी महिमा करता है तो उसे स्वतः अच्छा फल परमात्मा देता है उसकी नेकता को देखकर। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 13, याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, यानी परमेश्वर के साथ साथ अन्य देव को इष्ट न मानना। यह सत्य है कि अल्लाह के साथ शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 14, और यह वास्तविकता है कि हमने इंसान को अपने माँ बाप का हक पहचानने की स्वयं तकीद नसीहत की है। उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी झेलकर उसको पेट में रखा और 2 वर्ष दूध छुटाने में लगे, इसलिए नसीहत दी है कि मेरे प्रति कृतज्ञता दिखाओ तथा अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ हो, मेरी ही ओर तुम्हें पलटना है। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 15, लेकिन वे तुझ पर दबाव डालें कि मेरे अल्लाह के साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, अर्थात तेरी जानकारी में मेरा साझी नहीं है, तो उनकी बात हरगिज न मान। संसार में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रह, मगर चल उस व्यक्ति यानी संत या नबी के मार्ग पर जिसने मेरी ओर रजू किया है, यानी परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा की है। फिर तुम सबको मेरे पास ही आना है, उस समय मैं तुम्हें बता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 4 दूंगा कि तुम कैसे कर्म करते रहे हो। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 16, और लुकमान ने कहा कि बेटा कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमान में छुपी हो
अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वह सूक्ष्मदर्शी और सब खबर रखने वाला है। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 17। बेटा नमाज आरती कायम कर, नेकी का संदेश दे, बुराई से रोक और जो मुसीबत भी पड़े तो सब्र कर। ये बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है, यानी सब इन बातों को अच्छी मानते हैं। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 18। और लोगों से मुख फेर कर बात न कर, न जमीन पर अकड़ कर चल। अल्लाह किसी अहंकारी और डींग मारने वाले को पसंद नहीं करता। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 19। अपनी चाल में संतुलन बनाए रख और अपनी आवाज तनिक धीमी रख। सब आवाजों से बुरी आवाज गधे की आवाज है। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 22। जो व्यक्ति अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और व्यवहार में वह नेक हो, उसने वास्तव में एक भरोसे के योग्य सहारा थाम लिया, यानी परमात्मा उसके साथ है और सारे मामलों का अंतिम निर्णय अल्लाह ही के पास है। सूरह अस-सजदा 32 आयत नंबर 4। वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके बीच है 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई अपना है, न सहायक है और न कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला है। फिर क्या तुम होश में न आओगे? सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 188। और तुम लोग न तो आपस में एक दूसरे का माल अवैध रूप से खाओ और अधिकारियों ऑफिसरों के आगे उनको इस गरज से पेश न करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जानबूझकर अन्यायपूर्ण तरीके से खाने का अवसर मिल जाए, अर्थात ऑफिसरों अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुचित लाभ न उठाओ। सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 268। शैतान काल का दूत तुम्हारे कर्म खराब करने के लिए तुम्हें निर्धनता से डराता है और शर्मनाक नीति अपनाने के लिए उकसाता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शीश और उदार कृपा से उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला और सर्वज्ञ है। सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 269। अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत तत्वज्ञान प्रदान करता है और जिसे हिकमत तत्वज्ञान मिली उसे वास्तव बड़ी दौलत मिल गई। कुरान सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 256। धर्म के विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सूरह यूनुस 10 आयत नंबर 99। हे मोहम्मद, तू किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर न करना। अल्लाह के हुक्म बिना कोई ईमान नहीं ला सकता। सूरह अर्त-रहमान 55 आयत नंबर 7। 9 तोल में डांडी न मरो, न्याय करो, पूरा पूरा तोलो। सूरह अनआम 6 आयत नंबर 108। और ए मुसलमानों, जो लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गाली ना दो, कहीं ऐसा न हो कि वे शिर्क बहुदेववादी से आगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 5। बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लग जाएं, महापाप के भागी हो जाएं, ये भी कभी अल्लाह की ओर मुड़ेंगे। सूरह अन-निसा 4 आयत नंबर 10। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों बेसहाराओं का माल खाते हैं, वास्तव में वे अपने पेट आग से भरते हैं और वे जरूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे, अर्थात वे नरक में जाएंगे। आयत नंबर 9। उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वे स्वयं अपने मरने के पश्चात बच्चे छोड़ते तो मरते समय उनको कैसी कुछ आशंकाएं घेरती, इसलिए चाहिए कि वे अल्लाह से डरें और ठीक बात करें। सूरह अन-निसा 4 आयत नंबर 36। अल्लाह की भक्ति करो, आन उपासना न करो। माता पिता, नातेदारों, यतीमों, मुहताजों, पड़ोसी, मुसाफिर, यात्रा के साथी, उन दास दासियों से जो तुम्हारे अधिकार में हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। यकीन जानो अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो डींग मारने वाला हो और अपनी बड़ाई पर गर्व करे। नशा तथा जुआ निषेध सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 219। शराब तथा जुए में बड़ी खराबी है, महापाप है, ब्याज लेना पाप है। कुरान मजीद सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 276। अल्लाह ब्याज लेने वाले का मठ मार देता है, यानी नाश कर देता है, और खैरात दान करने वाले को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे बुरे अमल वाले इंसान को पसंद नहीं करता। सूरह अल-बकरा 2 आयत नंबर 277। खा जो लोग ईमान लाए हैं और अच्छे कर्म करें और नमाज कायम करें और ज़कात दान दें, उनका बदला बेशक उनके रब के पास है। उनके लिए किसी खौफ, भय
और रंज शोक का मौका नहीं है। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 278। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा ब्याज लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर वास्तव में तुम ईमान लाए हो। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 279। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सावधान हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल संदेशवाहक की ओर से तुम्हारे खिलाफ युद्ध की घोषणा है, यानी सख्त दंड दिया जाएगा। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 280। तुम्हारा कर्जदार तंगी में हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत छूट दे दो, और अगर दान कर दो तो यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है, अगर तुम समझो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 6। ज़कात दान करना चाहिए। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 261। जो लोग अपना माल धन अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए, उससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इस तरह अल्लाह जिसके कर्म को चाहता है बढ़ोतरी प्रदान करता है, वह समाई वाला भी है और सर्वज्ञ भी। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 262। जो लोग अपना माल धन अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते न दुख देते हैं, उनका बदला उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज चिंता तथा खौफ भय का मौका नहीं, यानी उनको कोई चिंता तथा भय की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा उनकी रक्षा करता है, धन वृद्धि भी करता है। कुरान का ज्ञान देने वाला अपनी महिमा बताता है। सूरह अंबिया 21। कुरान मजीद बड़े साइज वाली से आयत नंबर 92। यह है तुम्हारा तरीका की जिस पर तुमको रहना वाजिब है, और वह एक ही तरीका है, और मैं तुम्हारा रब हूँ सो तुम मेरी इबादत किया करो। सूरह अंबिया 21। कुरान मजीद बड़े साइज वाली से आयत नंबर 30। उन काफिरों को यह मालूम नहीं हुआ कि आसमान और जमीन पहले बंद थे, फिर हमने दोनों को अपनी कुदरत से खोल दिया, और हमने पानी से हर जानदार चीज को बनाया। क्या उन बातों को सुनकर फिर भी ईमान नहीं लाते? सूरह अंबिया 21। कुरान मजीद बड़े साइज वाली से आयत नंबर 31। और हमने जमीन में इसलिए पहाड़ बनाए कि जमीन उन लोगों को लेकर हिलने न लगे, और हमने इस जमीन में खुले रास्ते बनाए ताकि वे लोग उनके जरिए से मंजिलों मकसूद को पहुंच जाएं। सूरह अंबिया 21। कुरान मजीद बड़े साइज वाली से आयत नंबर 32। और हमने अपनी कुदरत से आसमान को एक छत की तरह बनाया जो महफूज सदा रहने वाला है, और ये लोग इस आसमान के अंदर की मौजूदा निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। कुरान ज्ञान दाता अपने से अन्य कादर अल्लाह की महिमा बताता है। सूरह अस-सजदा 32 आयत नंबर 4। वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके बीच है 6 दिन में पैदा किया, और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई अपना है, न सहायक है, और न कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला है। फिर क्या तुम होश में न आओगे? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 7। कुरान का ज्ञान उतारने वाले अल्लाह ने सूरह बकरा 2 आयत नंबर 255 में कहा है कि अल्लाह वह जीवंत शाश्वत सत्ता है जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वह न तो सोता है और न उसे ऊँघ लगती है। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब बातों को जानने वाला है। या वह जान सकता है जिस पर वह अनुग्रह करे? उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है, और उनकी देखरेख उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। सब एक वही महान और सर्वोपरि सत्ता है। स्पष्ट हुआ कि कादर अल्लाह जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, सबका मालिक है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है। वह कुरान ज्ञान बताने वाले से अन्य है। पुस्तक फजाइले आमाल से जानकारी कुरान ज्ञान देने वाले से अन्य। समर्थ अल्लाह के विषय में अन्य जानकारी है। फजाइले आमाल मुसलमानों की एक विश्वसनीय पवित्र पुस्तक है जो हदीसों में से चुनी हुई हदीसों का प्रमाण लेकर बनाई गई है। हदीस मुसलमानों के लिए पवित्र कुरान के पश्चात दूसरे नंबर पर है।
फजाइले आमाल में एक अध्याय फजाइले जिक्र है। उसकी आयत नंबर 1, 2, 3, 6 तथा 7 में कबीर अल्लाह की महिमा है। विशेष विचार। फजाइले आमाल मुसलमानों की एक विशेष पवित्र पुस्तक है जिसमें पूजा की विधि तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब का नाम विशेष रूप से वर्णित है। जैसा कि आप निम्न फजाइले आमाल के ज्यों के त्यों लेख देखेंगे, उनमें फजाइले जिक्र में आयत नंबर 1, 2, 3, 6 तथा 7 में स्पष्ट प्रमाण है कि पाक कुरान का ज्ञान उतारने वाला अल्लाह ब्रह्मा काल अर्थात क्षर पुरुष कह रहा है कि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। वह कबीर अल्लाह तमाम पोसीदा और जाहिर चीजों को जानने वाला है और वह कबीर है और आलीशान रुतबे वाला है। जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर होती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। वह कबीर आलीशान मर्तबे वाला है। ये सब आदेश कबीर अल्लाह की तरफ से है जो बड़े आलीशान रुतबे वाला है। हजूरे अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद का इरशाद कथन कहना है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाएं, यहाँ तक कि यह कलिमा सीधा अर्श तक पहुँचता है बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। दो कलमों का जिक्र है कि एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरा अल्लाहु अकबर। कबीर यहाँ पर अल्लाहु अकबर का भाव है भगवान कबीर, कबीर साहेब अर्थात कबीरदेव। फिर फजाइले दरूद शरीफ में भी कबीर नाम की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण छुपा नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 8। कृपया निम्न पढ़िए फजाइले आमाल का लेख। फजाइले आमाल से सहाभार ज्यों का त्यों लेख। फजाइले जिक्र बल्लत कबीर बुल्ला हाला महादाकुप वाला अल्लाह कुम तरकोरून एक और ताकि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि तुमको हिदायत फरमाई और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। फजाइले जिक्र अल्लिमुल गैब बसाहादाती ती कबीर रूल मुतालू 2 वह कबीर अल्लाह तमाम पोशीदा और जाहिर चीजों का जानने वाला है, सबसे बड़ा है और आलिशान रुतबे वाला है। फजाइले जिक्र था जाली का सहारा लाकुम लीतू कबीरू बुल्ला हाला महादा कुम बसीरी रील मोहसिनीन 3 इसी तरह अल्लाह जल्ल शानुहु ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि उसने तुमको हिदायत की। इखलास वालों को अल्लाह की रिजा की खुशखबरी सुना दीजिए। फजाइले जिक्र माजा काला रब्बुकुम कालू लूल्हक्का वाहोवर अल्लियु उल कबीर 6 जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। वे कहते हैं कि फलानी हक बात का हुक्म हुआ। वाकई वह कबीर आलिशान और मर्तबे वाला है। फजाइले जिक्र कुल हुक्कुमुल्लाही हिलल्ली लील कबीर 7 आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 9। बस हुक्म कबीर अल्लाह ही के लिए है जो आलिशान है, बड़े रुतबे वाला है। फजाइले दरूद शरीफ अल्लाहुम्म सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाही अल्लाहुम्म सल्ली अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसादी अल्लाहुम्म सल्ली अला कबीर मुहम्मद फिल कुबूरी। फजाइले जिक्र हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाएं, यहाँ तक कि यह कलिमा सीधा अर्श तक पहुँचता है बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। कितनी बड़ी फजीलत है और कबूलियत की इंतहा है कि यह कलिमा बराहे रास्त अर्शे मुअल्ला तक पहुँचता है और यह अभी मालूम हो चुका है कि अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफ़ा से उस वक्त भी खाली नहीं। मुल्ला अली कारी रह फरमाते हैं कि कबायर से बचने की शर्त कबूल की जल्दी और आसमान के सब दरवाजे खुलने के एताबर से है, वरना सवाब और कबूल से कबायर के साथ भी खाली नहीं। बाज़ उलेमा ने इस हदीस का यह मतलब बयान फरमाया है कि ऐसे शख्स के वास्ते मरने के बाद उसकी रूह के एजाज में आसमान के सब दरवाजे खुल जाएंगे। एक हदीस में आया है
2 कलीमे ऐसे हैं कि उनमें से एक के लिए अर्श के नीचे कोई मुंतहा नहीं, दूसरा आसमान और जमीन को अपने नूर या अपने अज़्र से भर दे, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा अल्लाहु अकबर, परमेश्वर कबीर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 10। फजाइले जिक्र। सुभानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाहु अकबरु कबीर। फजाइले दरूद शरीफ मन सल्ला अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाही व अला जस्दिही फिल अजसादी व अला कबीर कबीर ही फिल कुबूरी व इनहाल कबीर तुन इल्ला अलल खाशिलिन अल्लजीन यजुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिन व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। फजाइले आमाल से लेख समाप्त। अन्य प्रमाण। कुरान का ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य सृष्टि उत्पत्तिकर्ता के विषय में बताया है जो इस प्रकार है। कुरान मजीद से प्रमाण सूरत फुरकानी फुरकान 25 आयत नंबर 52-59। कुरान मजीद से मूल पाठ इस प्रकार है। आयत नंबर 52 फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। 52 आयत नंबर 52 तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। कुरान शरीफ से आयत नंबर 53 से 59 का हिंदी अनुवाद निम्न है। आयत नंबर 53 और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक मजबूत रोक बना दी। आयत नंबर 54 और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसे साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। आयत नंबर 55 और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 11। परवरदिगार से पीठ दिए हुए मुंह मोड़े हैं। आयत नंबर 56 और ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। आयत नंबर 57 इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। आयत नंबर 58 और ए पैगंबर उस जिंदा चैतन्य पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। अरबी भाषा वाला मूल पाठ नागरी लिपि में आयत नंबर 58 व तवक्कल अल हय्यल लजीला यमूतु व सब्बिह बिहम्दिह व कफा बिही बिजुनूबी इबादिह खबीरा। सूरत फुरकानी 25 कुरान शरीफ से हिंदी आयत नंबर 59 जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। वह अल्लाह बड़ा रहमान है तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। आयत नंबर 59 का अरबी भाषा वाला मूल पाठ नागरी लिपि में इस प्रकार है। अल्लजी खलक समावाती वलर्ज व मा बैनहुमा फी सित्तती अयामिन सुम्मस्तवा अल्लर्शी ज अर्रहमानु फसल बिही खबीरन। विवेचन आयत नंबर 52 जो अल्लाह कुरान मजीद व शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को बता रहा है वह कह रहा है कि हे पैगंबर तुम काफिरों की बात न मानना क्योंकि वे कबीर अल्लाह को नहीं मानते। उनका सामना संघर्ष मेरे द्वारा दी गई कुरान की दलीलों के आधार से बहुत जोर से यानी दृढ़ता के साथ करना, अर्थात वे तुम्हारी न माने कि कबीर अल्लाह ही समर्थ कादर है तो तुम उनकी बातों को न मानना। आयत नंबर 53 से 59 तक उसी कबीर अल्लाह की महिमा पाकी बयान की गई है। कहा है कि यह कबीर वह कादर अल्लाह है जिसने सब सृष्टि की रचना की है। उसने मानव उत्पन्न किए, फिर उनके संस्कार बनाए, रिश्ते नाते उसी की कृपा से बने हैं। खारे मीठे जल की धाराएं भी उसी ने भिन्न भिन्न अपनी कुदरत शक्ति से बहा रखी हैं। पानी की बूंद से आदमी मानव = स्त्री पुरुष उत्पन्न किया। सूक्ष्म वेद में कहा है कि पानी की बूंद का तात्पर्य नर्मदा के तरल पदार्थ रूपी बीज से है जो इस अल्लाह अकबर परमेश्वर कबीर को छोड़कर अन्य देवों व मूर्तियों की पूजा करते हैं जो व्यर्थ है। वे साधक को न तो लाभ दे सकते हैं न हानि कर सकते हैं।
वे तो अपने उत्पन्न करने वाले परमात्मा से विमुख हैं। मृत्यु के पश्चात पछताना पड़ेगा। उन्हें समझा दो कि मेरा काम तुम्हें सच्ची राह दिखाना है। उसके बदले में मैं तुमसे कोई रुपया पैसा भी नहीं ले रहा हूँ। कहीं तुम यह न समझो कि यह नबी अपने स्वार्थवश गुमराह